अभी किसी और ने बयान दे दिया कि भाई तो क्या कहते हैं 5 स्टार। तो छपरा की सड़कें 5 स्टार है तो आपको क्या तकलीफ है? छपरा की ग्रामीण सड़कें 5 स्टार है तो आपको क्या तकलीफ है भाई? 24 घंटा बिजली रहता है, घर में स्टेबलाइजर नहीं है, बिजली की व्यवस्था 5 स्टार है तो आपको क्या तकलीफ है भाई? गंगा पर अगर सबसे ज्यादा पुल अगर बिहार में और देश में कहीं बन रहा है तो छपरा में बन रहा है तो 5 स्टार बन रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है भाई? आज तो आप एयर कंडीशन खरीदने जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि 5 स्टार रेटिंग है कि नहीं। अब अगर आपका नेता 5 स्टार है तो आपको दिक्कत क्या है? आप जाते हैं ना, आजकल दुकान बेचने वाला कहता है कि 5 स्टार रेटिंग है, तो आपके नेता का 5 स्टार रेटिंग है तो आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? है बाबा? है, हमारा नेता 5 स्टार है, हमारा कार्यकर्ता 5 स्टार है, हमारी बहनें 5 स्टार है, तुमको क्या तकलीफ है भाई? ये समय नहीं है वो हमारे कार्यकर्ता जवाब देना चाहता है, इस जगह और गए कुछ भी बोलता है लोग। पॉलिटिकल बात करो ना यार, हवा में रहते हैं। हम बोले तो ठीक ही बात है, हम तो हवा में भी रहते हैं। दुनिया में एक बड़े प्रयास के बाद माननीय नीतीश कुमार जी को अपने साथ रख के एनडीए के साथियों को बड़ी मजबूती दी, और उसी मजबूती का परिणाम है कि आज एनडीए की इतनी बड़ी बैठक हम लोग नगरा प्रखंड, जो मरौड़ा विधानसभा का क्षेत्र है और सारण संसदीय क्षेत्र का भाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां हम लोग इस सभा कक्ष में बैठक कर रहे हैं। और इस सभा कक्ष का एक खासियत है श्रीवास्तव जी, इसका कुछ अपना एक शगुन है। यहां आने के बाद, और पिछले बार भी जब आए थे तो आप लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत से हमको जिताया था, फिर से उसी स्थान पर आप लोगों ने बैठक रखी है, इसलिए आगे आने वाला जीत पिछले बार के बहुमत से ज्यादा का जीत होगा, ऐसा हमारा मानना है। और कल परसों हमने देखा कि जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक ऐसा किया कि कई बार हमारे लोग भी विचलित हो जाते हैं, हमारे लोग भी बह जाते हैं, और कोई शब्द का उपयोग किया। अब कोई बेटी या कोई ऐसा, अब इतना ज्यादा धूप है, जब हम लोग जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी पूरे 5 वर्ष धूप में खटते हैं, तो उनको आदत होती है धूप में खटने का, कार्यकर्ताओं का। लेकिन जो 5000 किलोमीटर से चल के आया हो, धूप का अनुभव नहीं हो, खटने का अनुभव नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से व्याकुलता हो ही जाता है। और उस व्याकुलता में कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो 40 साल के राजनीतिकों को आप कह देते हैं, चलिए वो हम लोग माफ कर देते हैं। एक बात तो याद रखना पड़ेगा ना, और ये भी कह देते हैं कि 5 साल से कहां रहते हैं, चलिए वो भी मान लेते हैं, लेकिन आप कहां थे 5 साल में कि आपको पता चल सके कि हम 5 साल रहते थे कि नहीं रहते? आप कहां थे? आपको कैसे पता चल गया कि आप तो 5-7 दिन हुआ आए हुए? तो जिसको 5-7 दिन हुआ आए हुए हैं, उसको 5 साल का कैसे पता चल गया कि हम आते थे कि नहीं आते? भाई कोई पूछिएगा ना। तो ना 5 साल पहले आपका पता था, ना आगे 5 साल आपका पता रहेगा। तो जब आपका पता ही नहीं है तो फिर हम आपके बारे में चर्चा किस बात का करें? भाई मेरा एड्रेस क्या है? भोला जी का एड्रेस है, बैठे हुए हैं हमारे बुजुर्ग हैं, इनका एड्रेस है मोथाहाट, और वहां शंभू जी बैठे हैं, इनका है ओवारा। इसी प्रकार से सब लोगामा जी का है धेनु की चौक, राजीव प्रताप रूडी का पता है अमनौर का, मेरा गांव अमनौर है, मेरा प्रखंड अमनौर है वेदभाव, आपका है रामपुर। ये जो लोजपा के अध्यक्ष है छपरा में इनका पता है। मेरा नाम है राजीव प्रताप रूडी, मेरा गांव है अमनौर। डॉक्टर CN गुप्ता का क्लिनिक है छपरा में, इनका गांव है छपरा में।
मेरा नाम है राजीव प्रताप रूडी, मेरा गांव है अमनौर, मेरा पंचायत है अमनौर हर नारायण, मेरा थाना है अमनौर, मेरा प्रखंड है अमनौर, मेरा अनुमंडल है मरहोड़ा, मेरा जिला है सारण। आपका पता क्या है भाई? कोई पता लगा के बताइए ना भाई, कैंडिडेट का पता क्या है? कोई तो बताए हमको कि कैंडिडेट का पता क्या है। अब जिस कैंडिडेट का पता ही नहीं हो, ऐसे भी कभी पता नहीं था, आज भी पता नहीं है और कल भी पता नहीं रहेगा, तो हम लोग चर्चा किस बात पर करें? अजीब हालत है राजनीति का। हम तो अपना पता बता रहे हैं, आपके पता का तो जानकारी नहीं है। आपका पता सिर्फ एक है कि आप माननीय लालू प्रसाद जी की बेटी हैं, इसके अलावा आपका कोई पता नहीं है। और ये लड़ाई प्रत्याशी से नहीं है, ये लड़ाई, आपकी लड़ाई उस कैंडिडेट से नहीं है, आपकी लड़ाई सीधे लालू प्रसाद यादव जी से है। और यही असल लड़ाई है जो मुखौटा पहन के कोई आपको बताना चाह रहा है कि लड़ाई मुझसे है। नहीं साहब, लड़ाई आपसे तो है ही नहीं, उसी लालू प्रसाद जी से है जिसने 15 साल इस राज्य में शासन करके भयावह वातावरण पैदा किया। आज लड़ाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस तरफ इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से है। आज उस भयावह चेहरे से है वो लड़ाई। आज देश के निर्माण में जिसने 15 साल 10 साल पूरा खपा दिया, देश में गांव-गांव तक आवाज पहुंचाने में, गांव-गांव तक पानी पहुंचाने में, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने में, गांव-गांव तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने में, गांव-गांव तक सड़क बनाने में, गांव-गांव तक पुल बनाने में, लड़ाई उसके और एक ऐसे व्यक्ति के बीच में है जो अपना भी खा लेता है, पड़ोसियों का भी खा लेता है, समाज का भी खा लेता है, सब जगह चोंच मारता है और आके बात करता है कि मैं समाज की सेवा करूंगा। और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि उसको एक कैंडिडेट छपड़ा में नहीं मिलता है कि लड़ा सके अपने पार्टी से। तो कभी खुद लड़ते हैं, कभी अपनी पत्नी को लड़ाते हैं, कभी अपने समधी को लड़ाते हैं। आजकल वो समधी खिलाफ हो गए, ताकि उस समधी की बेटी जो हम लोग की गांव की बेटी थी, उसके साथ जो व्यवहार हुआ है, खिलाफ हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि आज अगर इस कुर्सी से हटा करके किसी को भी टिकट दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़के जिता के दिखा देगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है? 30 साल के राजनीतिक जीवन में आपने एक कार्यकर्ता पैदा नहीं किया छपरा में जो चुनाव लड़ सके। तो अगर आप ये मान के आते हैं कि हम बाकी लोग जीत नहीं सकता है राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ, तो लालू जी आप भी राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ खुद लड़के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं ने तय कर दिया। ये गलतफहमी मत रखिए, वो समाना खत्म हो गया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जैसे कार्यकर्ताओं को मौका। हाँ, अगर राजीव प्रताप रूडी जी को अगर कोई हरा सकता था और घर बैठा सकता था, तो पार्टी अगर तय करती कि भाई इनको नहीं लड़ाना है, तो पार्टी हमको हरा सकती थी। कहती कि भाई घर बैठिए, दूसरे को चांस देना। लेकिन जिस दिन पार्टी ने तय करके हमको टिकट दे दिया, देश के प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि इनको टिकट देना है, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की और राजीव प्रताप रूडी की जीत हो गई। हराने का एक ही तरीका था और वो भी हारने नहीं देते। जो भी कार्यकर्ता आता है उसको हम लोग ताकत लगा के जिता देते। तो ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है उसका नेता जिसका नाम राजीव प्रताप रूडी है। परिवार में कोई कैंडिडेट खोजने हम लोग नहीं जाते और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत है। आज हम लोगों के राजनीतिक जीवन का हम 1985 से पर रहते हैं, तो आपको तकलीफ क्या है? जो मन में आता है बोल देते हैं। लेकिन हमारा सवाल आपसे जो है, एक का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। आपका पता क्या है? आप पिछले 5 साल से कहां थे? आप सही थे, गलत थे, आप थे कहां? आपका कौन गारंटी है कि अगले 5 साल आप रहिएगा? आपका तो गारंटी है ही नहीं और आपके पिताजी पर हम लोग को भरोसा ही नहीं है। तो अगर आ गए तो जो भी हम लोगों का है वो नोच नाच के ले जाएंगे।
तो कैसे भाई कोई वोट देगा? कोई गरीब उनको वोट कैसे देगा? ये तो शुक्र मनाइए कि हम मानिए उनकी सब बेटियों की शादी हो गई है। नहीं तो अगर कोई बेटी की शादी बची रहती तो पटना और पटना का कोई शोरूम का दुकानदार चैन से पटना में नहीं बैठता, क्योंकि एक बेटी जी की शादी हुई थी तो जितना शोरूम में गाड़ी था सब लोग उठा के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ले गए थे। तो बिहार के जनहार के उस अपहरण की दुनिया को याद करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब आप तो बच गए। कोई बिजनेसमैन उस याद करने के लिए तैयार नहीं है। क्या उसी के लिए हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अभी उन लोगों ने एक मैनिफेस्टो, भाई पॉलिटिकल आदमी याद रखिएगा, मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। भाई भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री अगर मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो राष्ट्र का मैनिफेस्टो जारी करते हैं। मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो पूरी दुनिया में क्या दृष्टि होगा भारत का, और किस तरह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, किस तरह से गरीबों की सेवा होगी, किस तरह से महिलाओं की होगी, किस तरह से बहनों की होगी, किस तरह से सड़क बनेगा, किस तरह देश दुनिया का सबसे ताकतवर बनेगा। तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय नीति है। और सबसे हंसी का बात तब होता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका बिहार में एक भी सांसद नहीं है, और वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो घोषणा करता है। हे भगवान, आप कभी समझे हैं राष्ट्र कैसे चलेगा? उसका मैनिफेस्टो निकालता है। जिसका बिहार में एक सांसद नहीं है वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो निकालता है। अब आप ही बताइए ऐसे राजनीतिक लोगों से बिहार का क्या होगा? एक क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करती है, इससे हास्यास्पद भारतीय राजनीति में क्या हो जाए? और ऐसी ही पूरी कहानी। और मैं आपको बता दूं, मामला एकदम साफ है। चुनाव आते आते राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, उनका साथ दो चार लोग बैठे हैं ना, वो भी छोड़ देंगे। पूछिए क्यों? भाई मन सस्ता हरा में, टोपी लगाते हैं हरा में, झंडा लगाते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाएं बैठते हैं, प्रत्याशी दाहिने बैठते हैं, और मंच पर भाषण होता है तो कहा जाता है इतनी ताकत से आप लोग लगाइए कि सबसे बड़ी बहुमत से फलाना व्यक्ति हार जाए। आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने? अरे हाथ उठा के बोलिए ना, सुने कि नहीं? ऐसा कहीं होता है? ऐसा सुने पॉलिटिक्स में? विकल जी यहां बैठे हुए भाषण देते देते कि रूडी जी को इतना मत से कीजिए को हाथ, ऐसे के बोलिएगा। अगर मन में नहीं रहेगा तो बोलिएगा। तो मन की बात तो वहां राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता जो विधायक है वो मन की बात तो वही बोल रहा है मंच पर। वही साफ हो जा रहा है कि है ही नहीं कुछ। और आप लोग भी भाई बहुत, आप लोग कुछ नेता को बुढ़ापा में आप लोग बहुत तंग कर रहे हैं। और ये सब लोग जो मंच पर बैठा हुआ है, आप सब लोग, गामा जी आप भी उसमें शामिल है, नागेंद्र राय जी, जो 5 साल छपड़ा नहीं आए, जो 10 साल 15 साल से नहीं आए, उनको आप लोगों ने छपड़ा में कैंपिंग करवा दिया। बताइए तबीयत खराब है। आप लोगों ने इतना बेचैनी पैदा कर दिया है कि हमारी चिंता भी बढ़ी हुई। अब वो तो बात छोड़िए कि राजीव प्रताप रूडी ने 24 घंटा बिजली का व्यवस्था कर दिया है, घर में एसी नहीं कटेगा, रोड ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक है, और हम लोगों ने आपके लिए विधि व्यवस्था भी ठीक रखा है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन कोई राजनीति है साहब, जो 1985 से छपरा की धरती पर अच्छा हो या खराब हो, आप लोग भी हमको बहुत झेले और झेलते झेलते देश का नेता बना दिए। अब ना आप कहीं जाने वाले हैं ना हम कहीं जाने वाले हैं, हम भी यहीं रहने वाले हैं।